जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। मेरे साथ हैं अमीर हुसैन। अमीर हुसैन, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। Thank you, Chimantha, for inviting me. अमीर हुसैन, ये सूर्य कुमार यादव कहते हैं कि जनाब हम जाएँगे कोलंबो, जाके वहाँ पे इंतज़ार करेंगे पाकिस्तान का। और पाकिस्तान के जो कैप्टन साहब हैं, वो आगा साहब, वो कहते हैं जी हम सेमीफ़ाइनल भी नहीं खेलेंगे, अगर हम पहुँच गए हम फाइनल भी भारत के साथ नहीं खेलेंगे। तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिटशिप है या नहीं है? या आप समझते हैं कि दिस इज़ वेरी डेंजरस ट्रेंड कि पाकिस्तान जो है वो तो फिर इस दफ़ा तो पाकिस्तान सेमीफ़ाइनल इस दफ़ा तो पाकिस्तान इस टी20 का हिस्सा ही नहीं बनना चाहता। कैसे देखते हैं आप इन दोनों स्टेटमेंट्स को? जी बिल्कुल चीमा साहब देखें, बात तो ये कि क्या पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन चीमा साहब देखें, इंडिया अभी भी कह रहा है हम आएंगे कोलंबो में भी आईसीसी के रूल्स को फॉलो करेंगे। कप्तान सूर्या कुमार यादव ने भी बोल दिया कोलंबो में आकर प्रैक्टिस भी करेंगे और इंतजार भी करेंगे। अगर नहीं हुँ, आते 2 पॉइंट्स लेके वापस आराम से ना चिल मार के घर चले जाएंगे। हुँ, आपके नजदीक के पाकिस्तान के नजदीक हमने उन्हें ग्राउंड में बुला लिया, कोलंबो में बुला लिया है। हम मैच नहीं खेल रहे फिर भी कोलंबो में आ रहे हैं। वो भाईजान वो बड़े स्मार्ट हैं, वो 2 पॉइंट भी लेके जा रहे हैं आपसे। आपको ने चुप करके देखें, वैसे भी आपने 2 पॉइंट मैच खेलते भी तो नहीं चले जाने थे, नहीं खेलेंगे फिर भी नहीं चले जाएंगे। आप असल में ये बताना चाह रहे हैं जी। मतलब देखें दूसरी तरफ हमारे कप्तान क्या कहते हैं, क्योंकि दिन ब दिन चीजें अनफोल्ड हो रही हैं। कप्तान ने क्या बोल दिया जी, अगर हम सेमीफाइनल में पहुंचते हैं तो तब भी हम इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे। इट मीन्स कि हमने इंडिया के साथ खेलना ही नहीं है। आज के बाद पाकिस्तान ने ट्रेडिशन ये जो बना दी नई रवायत कि भाईजान हमने इंडिया के साथ खेलना ही नहीं किसी टूर्नामेंट में भी। ये पाकिस्तान एक चीज नहीं लेके आ रहा है, जो कि इंतहाई गलत है। असल में शिवा साहब देखें, अगर आप एक एक मैच बैकआउट करते तो आप बांग्लादेश की सॉलिडारिटी दिखा रहे थे। अगर सेमीफाइनल और फाइनल भी आप दाव पे लगा दे, इट मीन्स अपने आपके मुफादात भी इसमें है और आप इंडिया का टोटली बाइकआउट करना चाहते हैं। जैसे कि आपने क्या कहा जी, इंडिया ने हमसे न्यूट्रल वेन्यू ले लिया, हमसे ये कर लिया, हमारी चैंपियंस ट्रॉफी छीन ली, हमारे मुल्क से फाइनल ले गए बाहर। आपने कहा हमने इंडिया से खेलना नहीं है। लेकिन मतलब फायदा किसे है? फायदा किसे है सर? फायदा इंडिया को है। आप ना खेलें सेमीफाइनल में, फाइनल में पहुंच जाएंगे। आप फाइनल ना खेल रहे, फाइनल में जीत जाएंगे। सर मजा तो तब हो जब फाइनल आप कोलंबो में लेके आए अहमदाबाद की जगह। मजा तब आए आप एक सेमीफाइनल कोलकाता से कोलंबो लेके आए। मजा तब आएगा। ये कोई ये बड़ी बात नहीं है कि आप बाइकआउट करना। बाइकआउट तो छोटी टीमें भी करती हैं बड़ी टीमों का। जब आप करने, अब मुझे पता लग गया मतलब जो अभी सिचुएशन इन्हें बना दी है ना, मेरे ख्याल से मुकाबला नहीं करना चाहते इंडिया का। क्योंकि उन्हें पता है अभिषेक शर्मा बड़े लंबे लंबे छक्के मारते हैं। और इंडियन मीडिया पे वायरल एक बात हुई है, अभिषेक शर्मा कहते हैं जी इब्रार अहमद मेरे सामने आ गया मैं तो 6 छक्के मारूंगा। इंडियन मीडिया ने जैसे एक हाइप क्रिएट की हुई है कि अभिषेक शर्मा 6 छक्के मारेगा, इधर से हम मैच ही खेलना नहीं चाहते हैं सेमीफाइनल में भी। तो जी मतलब देखें, जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहा है इंडिया। इंडिया कर रहा है जिम्मेदारी का मुजाहरा। आप है नॉन नहीं, सीरियस। ज़िंदा आप है ज़िम्मेदारी ब्लैकमेलर। का मुज़ाहरा अच्छा किया था, आप है ब्लैकमेलर। बांग्लादेश को निकाल दिया है। नहीं, आप अच्छी ब्लैकमेलर ज़िम्मेदारी। है सर। आप देखें, आप ज़िम्मेदारी का अच्छा मुज़ाहरा उन्होंने किया है। मैं उनकी बात से बड़ा बहुत ज़िम्मेदारी उन्होंने की है कि कभी पाकिस्तान को ब्लैकमेल करते हैं, नहीं आना पाकिस्तान। कभी बांग्लादेश को कहते हैं, ओए तुम्हारे इस खिलाड़ी को निकाल रहे हैं हम। पीएसएल को यूज़ करते हैं अपना इन्फ्लुएंस एस्टैब्लिश करने के लिए, उसको आईपीएल को यूज़ करते हैं इन्फ्लुएंस एस्टैब्लिश करने के लिए। बांग्लादेश को कहते हैं, ओए इधर आओ, नहीं आना, चलो तुम भाग जाओ, तुम्हें हम निकाल देंगे। ओए ये इंग्लैंड, आप हमारे साथ हो। ऑस्ट्रेलिया और बाकी, आपको पता है ना ये ब्लैकमेलिंग ये है, ये ब्लैकमेलिंग हम कर रहे हैं सीते। अब जो मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को फाइनेंशियल लॉस होना है कि नहीं होना मैच में जाने का? होगा तो होगा। मतलब सुनो से, यानी कि हम ब्लैकमेलिंग भी कर रहे हैं और फाइनेंशियल लॉस भी करवा रहे हैं। मतलब हम ऐसी ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं जिसमें अपना इकोनॉमिक लॉस कर रहे हैं। भाई हम अब ब्लैकमेलिंग नहीं कर रहे, हम बेसिकली जो रूल्स ऑफ द गेम है, रूल्स ऑफ द गेम को ठीक करने जा रहे हैं। आजादी, मैंने तो पहले कहा है कि ये क्रिकेट को आजादी दिलवानी है भारत की इस इन पॉलिसी से, कि जहां पे वो जब उनका दिल करता है वो आ जाते हैं। तो ये अगर वो पाकिस्तान देखें, वो जारी बात है जो पाकिस्तान के क्या नाम है इनका, होते हैं खिलाड़ी हैं, उन बेचारों को क्या कसूर है या पीसीबी का क्या कसूर है? ये तो गवर्नमेंट का, प्राइम मिनिस्टर का डिसीजन है, या उस वक्त जो कैबिनेट है पाकिस्तान की उसका डिसीजन है कि भाई हम नहीं जा रहे, तो नहीं जा रहे, तो नहीं जा रहे, बात खत्म। और जी मतलब क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा प्लेयर है, ठीक है, इंडिया बहुत बड़ा प्लेयर है,
तो बस ठीक है, मतलब उनको इस चीज का वो होना चाहिए कि वो ओके शिव वो, मुझे एक वो बात बताइए, आप अपने मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ के कहते हैं ये तमाम एनालिस्ट क्रिकेट के कि हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं, पीएम साहब ने भी ये बोला हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं, बाद में हम शरात क्या रखते हैं जी, हमारे पैसे बढ़ा दो रेवेन्यू शेयरिंग में। आप बाद में शर्त क्या रखते हो कि हमारे रेवेन्यू शेयर में पैसे बढ़ा दिए जाए, हम इंडिया हमसे हाथ क्यों नहीं मिलाता, ये आपकी शर्तें हैं। शर्तें भी को मतलब अच्छी रख लेते हैं अगर आप इतने बड़े ब्लैकमेलर अपने आप को समझते हैं तो। नहीं तो इंडिया हमारे स्पोर्ट्समैन साथ स्पिरिट बायलैटरल को सीरीज खेले, बहाल करवाना कौन ये सी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं ब्लैकमेलिंग है, है? ये डरपोक है, डरपोक, ये जो है ना, आप घबरा रहे हैं, शर्त तो अच्छी रखो यार। नहीं मीर साहब, एक बात तो बताएं, ये कहना कि आओ खेल से पहले हाथ मिलाएं और खेल के बाद हाथ मिलाएं और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को जिंदा रखें, ये ब्लैकमेलिंग है? सर वो हाथ से मिलाना नहीं चाहती हैं। अच्छा ठीक है, ये ब्लैकमेलिंग नहीं है, चलो ऋषि मतलब नहीं है ब्लैकमेलिंग। और किसी को मजबूर करना हमारे साथ बायलैटरल सीरीज खेलो, उनके पाँव पड़ रहे हैं आप बार बार, नहीं, आप कब आईसीसी के पाँव में जाके पड़ते हैं जी, अल्लाह का नाम है बाबा हमें इंडिया के साथ बायलैटरल सीरीज खेलने दो, टेस्ट कब चैंपियनशिप में हमारे मैच रखो इंडिया के साथ, इंडो पाक न्यूट्रल वेन्यू खत्म किया जाए, वो हमारे कंट्री में है हम उनकी कंट्री में, आपको क्यों शौक है जी उनकी कंट्री में जाने का, बताएं मुझे आपको क्यों पीसीबी को बड़ा दिल करता है जी हम इंडिया में जाके खेले, आपको क्या उधर क्या है, इंडिया में जाके आप क्यों खेलना चाहते हैं, उधर स्टेडियम ज्यादा बड़े इसलिए वो देखना चाहते हैं, बड़े स्टेडियम उधर, आपको छोटे स्टेडियम है इसलिए आप इधर नहीं जाते हैं, और फिर आपको कहते हैं इंडिया को बोले कि लाहौर मैच खेलने आए, सर उन्हें नहीं आना चाहते ना आने दें, वो नहीं कहते हमने आपके साथ नहीं खेलना है, तो आप क्यों चाहते हैं उन्हें आप फोर्स कर रहे हैं, आपकी हम्म शरायत ये है कि किसी कंट्री को फोर्स किया जाए आपके साथ खेलने के लिए, सर जी वो आपको मुंह नहीं लगाते, आपको पसंद ही नहीं करते हैं, वो कहते हैं छोड़ो यार पाकिस्तान को, 15 साल से नहीं खेला आपके साथ टेस्ट मैच, 15 नहीं बल्कि 20 साल से, 20 साल से आपके साथ वो नहीं खेल रहे हैं, उनका नहीं दिल करता डरते हैं, खेलने का। डरते हैं। मतलब विराट कोहली जो है ना, विराट कोहली आज तक से पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच नहीं खेला 20 साल के करियर में। तो ये कोहली की नालायकी है या मैं कोहली बात की? कर रहा हूँ कि भाईजान उसके पूरे कैरियर में उसने नहीं खेला और ना ही वो आगे खेलना चाहता है, कोई भी बंदा, तो उसके कोई बंदा नहीं थैंक्स आपसे खेलना चाहता है। गवर्नमेंट्स, थैंक्स टू द गवर्नमेंट्स ना, गवर्नमेंट का शुक्रिया। कोहली बेचारे का क्या है? कोहली तो देखिए अपने बोर्ड का, जैसे मुझे बात बताएं, मैं एक बात कर रहा हूँ कि आपने मिसाल दी है मैंने, आगा आगा की बात सुनी आपने, जो थे हमारे उन जिनको गवर्नमेंट कहती है चलो खेलो, वो खेलना शुरू कर देते हैं। कोहली के बेचारे का क्या है? कोहली तो रूल्स एंड रेगुलेशन का बंधा हुआ है। कोहली जो है उसकी जिंदगी जो है वो तो बीसीसीआई और आईपीएल के कानून के मुताबिक है। वो ना ऐसे देख सकता है ना ऐसे देख सकता है, क्योंकि वो उनका बेनिफिशियरी है। और हुकूमत फिर उनका, फिर वो इंडिया का वो है, क्या उसे बोलते हैं, प्लेयर। नागरिक, नागरिक ठीक है, वो नागरिक है इंडियन। और इंडियन नागरिक होने के बायस, शहरी होने के बायस उसे जो है उनकी हुकूमत की बात माननी पड़ती है। तो अच्छा है, मतलब हमारे पाकिस्तान के यंग लड़कों ने, उनमें से कितने होंगे जिन्होंने इंडिया के अलावा आज तक टेस्ट नहीं खेला होगा? देयर सो मेनी, देयर सो है मेनी। कि नहीं, पूरी आपकी टीम में नहीं खेला आज तक, जितनी भी आपकी जी, टीम खेल रही तो है फिर ये, इंडिया की फिर पूरी वो टीम में नहीं खेला। तो अच्छी बात है ना, थैंक्स टू प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी टीम का और उनके लोगों का। वो ये चाहते हैं कि ये ताल्लुकात खत्म हो जाएं। हाँ जी, ये बात मैं आपको कह रहा था, आपने खुद ही बोल दी, आप कहते हैं जी इंडिया ने कुछ सारे ताल्लुकात खत्म कर दिए, अब आप भी तो वही कर रहे हैं, बात खत्म, मतलब कि आप भाई दोनों हम बराबर पे आ गए हैं, अगर वो सियासत फोर्स, करते हैं तो आप भी करते हैं, वो नहीं खेलना चाहते नहीं, अब आपने बोला हमें नहीं खेलना, गल मुक गई, और बाद में तरले मैं करते हैं जी हमारे साथ खेलें, यही मैं बात है ना, सर आपने खुद बोल दिया, आपने खुद बोल मैं दिया क्रिकेट के रिलेशन खत्म कर दी इंडिया ने, अब आप भी वही कर रहे हैं। मैं सर ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, और मेरी ये अप्रोच ये है कि इट्स नॉट अ क्वेश्चन, ठीक है, कि ये क्या है और क्या नहीं। मेरे नज़र में जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है ना, वो ये है कि पाकिस्तान जो है ना, वो क्रिकेट को आज़ाद कराएगा। पाकिस्तान क्रिकेट को वो करेगा, उसको वो जिसे कहते हैं ना रौनकें, फ्रैंकली स्पीकिंग, आईसीसी को आज़ाद कराना मकसद है। आईसीसी को ये कराना मकसद है कि यार आईसीसी जो है ना, वो एक इंडिपेंडेंट अप्रोच ले। आईसीसी ये रोज जो इसके वो जिसे कहते हैं ना, ये चर्चे जो है ना, ये खत्म होने, ये चौंचले बंद करने चाहिए। तो मैं तो समझता हूँ ठीक है, ये जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जय शाह साहब और मोदी साहब ने क्रिकेट में वो लेके आए हैं, अब मैं मज़े की बात बताऊँ, मुझे ये पता चला 15-20 हज़ार इंडियन फैंस ने होटल बुकिंग कोलंबो में कैंसिल की है। तो इंडिया बेसिकली तो चाहता ही है कि इकॉनमी खराब कर रही है, अब श्रीलंका की इकॉनमी भी खराब हो गई।
एयरलाइंस की इकोनॉमी खराब हो गई, ठीक है जी, सबको वो, अब वो आईसीसी को रिफंड जारी करने पड़ रहे हैं, टिकटों के रिफंड जारी करने पड़ रहे हैं, इतना कुछ करने पड़ रहा है भाई। अब नासिर हुसैन को आपने देखा अगले दिन, अरे उसने वो जो अभी बात, भी चाहते हैं पाकिस्तान को, अभी भी अब वो ना धमका के लेके आ देंगे, ये पाकिस्तान कर लेते हैं, पाकिस्तान कर मैं सकते सर हैं आप 15 का मैच। मैं एक बात बताऊं, मैं एक बात बताऊं, ये जो नासिर हुसैन इंग्लैंड का, ठीक है ना जी, अब वो पता है कि इंडियंस कहते हैं ओ जी अच्छा जी, नासिर हुसैन ने बड़ी बातें कर रहा है, आज के इंडिया ये कर रहा है वो कर रहा है। 2003 के वर्ल्ड कप गेम में जिम्बाब्वे का जब आपने बायकआउट किया था तो मॉरल ग्राउंड कहाँ थी? तो दुनिया जो है ना वो बड़ी आइडियलिस्टिक है। और दूसरा ये है कि जो हॉट सीट पे बैठा होता है ना, वो आइडियल वर्ल्ड में नहीं होता। विक्रांत गुप्ता साहब ये कह रहे थे, मतलब ये है कि हम हॉट सीट पे हैं, हम आइडियल वर्ल्ड पे यकीन नहीं करते, हम रियलिस्ट वर्ल्ड पे यकीन करते हैं, हम इन चीज़ों को समझते हैं, दिस दैट ये वो, मतलब यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो मैं ये ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये एक जो फैक्टर है ना, ये बहुत बहुत संगीन किस्म का फैक्टर है। और मैं इस चीज़ को भी रियलाइज़ कर बैठा हूँ कि दे कांट सर्वाइव और दे कांट गो विद दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन के साथ, वो नहीं चल सकते, इनको जिम्मा साहब मुझे नए एक बात बताइए, डायलॉग देखें करना पड़ेगा। जिम्मा साहब देखें, आईसीसी के आप अम्ब्रेला के नीचे आते हैं, तमाम बोर्ड उसके नीचे हैं आईसीसी के। अगर आईसीसी देखें, आईसीसी का टूर्नामेंट है तो आप किसी का बाइकआउट करने ही आपको करना चाहिए। आईसीसी आपको कह भी रहा है बाइकआउट ना करें, बाइकआउट ना करें, फिर आप कहते हैं सेमीफाइनल्स भी इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे। आप रूल्स एंड रेगुलेशन की आपने धज्जियां उड़ाई हुई हैं, वायोलेशन कर रहे हैं। इंडिया अभी भी कह रहा है कि हम आएंगे, मतलब वो रूल्स को फॉलो करके, प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके आईसीसी के आ रहे हैं, जबकि उनकी हुक्मरानी है। आप कहते हैं वो हुक्मरान है आईसीसी के, ठीक है जी वो हुक्मरान है, वो चाहते उधर बैठ के 2 पॉइंट हासिल कर सकते थे, इंडिया में बैठ के नहीं, उन्हें पता है रूल नहीं है ये। वो आए हैं और वो कोलंबो आएंगे और उस दिन आके इधर प्रैक्टिस भी करेंगे। वो तो अभी भी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके कप्तान अभी बोल रहे हैं कि हमारे कप्तान सलमान लियागा साहब कि हम जो इंडिया के खिलाफ सेमीफाइनल हुआ तब भी नहीं खेलेंगे। मतलब आपने क्रिकेट खत्म कर दी ना। अगर एक ही मैच बाइकआउट करें तो सॉलिडारिटी है, लेकिन अब सारे कर देते, ये कौन सॉलिडारिटी है जी? नहीं बांग्लादेश तो इसमें, सिर्फ एक वर्ल्ड कप में बाहर हुआ है, बांग्लादेश एक वर्ल्ड कप में बाहर हुआ है। तो बांग्लादेश की सारी आपने क्रिकेट तबाह कर दी है, आपने हिस्ट्री बना दी है नहीं, यार, उसने खुद मतलब तबाह की है, उसने खुद तबाह की है। मैं अमीर से ना आपको बात बताऊं, आपने बांग्लादेश की पूरी क्रिकेट तबाह कर दी है। उनको वॉर्न कर रहे हैं, उनको उनको कह रहे हैं ओए तुम ऐसे कर देंगे, हम तुम्हें ऐसे कर देंगे, तुम्हारा छोड़ेंगे कुछ नहीं। मतलब यार ये क्रिकेट में ऐसे नहीं होता। आपने पहले पहले ही आपने एक काम गलत किया था, आपने उनके एक खिलाड़ी को निकाला, क्यों? कि आपके आजकल हालात, मीर से यार वो बात तो सुन, इंटरनल मसला है उनका, आप क्यों बार बार, ये आईसीसी का मसला ही नहीं है। हम इंटरनेशनल अमीर क्रिकेट मैम देखिए मतलब, ऐसे ना करें, हर चीज इंटरलिंक्ड है, देखें नहीं नहीं आप नहीं भी नहीं, अच्छे से देखें, आईपीएल आप का भी कोई ना, ताल्लुक नहीं है आईसीसी के साथ। देखिए मैं एक बात बताऊं, आईपीएल बिल्कुल इनका इंटरनल मसला है, ठीक है। जब आईपीएल उनका इंटरनल मसला है, तो वो आईपीएल में जो बीसीसीआई के लोग हैं वो देख नहीं रहे थे वहां पे सर मैं बैठे कह हुए? रहा हूँ बीसीसीआई, देखिए बीसीसीआई और आईपीएल का कोई ताल्लुक ही नहीं है आईसीसी के साथ, ये इंटरनल अच्छा, लीग है ये उनकी। आपने ये आपने पता देखिए है ना, क्या कहा देखिए है? जो ये ऐसे ही बीसीसीआई, देखिए आजकल है। सुनने 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 सर सुनने, बीसीसीआई जो लीग करवा रहा है इंडिया के अंदर, वो उनका इंटरनल मसला है। इस लीग का कोई ताल्लुक आईसीसी के साथ है ही नहीं है। अच्छा भाई एक बात बीसीसीआई बताएं, जैसे चाहे चाहे अपने मुल्क से निकाले, जैसे चाहे डाले, आपको एक क्या बात मसला बताएं, जी? एक बात पाकिस्तान बताएं, को अब्दुल्ला, अब्दुल्ला बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बना हुआ है। अच्छा एक बात बताएं, आईपीएल जो है, क्या वो बीसीसीआई के बने हुए रूल्स के मुताबिक ऑपरेट नहीं करता? सर मैं वही तो कह रहा हूँ, बीसीसीआई खुद निकाला यार, सुने तो बीसीसीआई सही, नहीं चाहता कि वो सवाल खेले, सुने तो सही ना। बीसीसीआई नहीं जो चाहता वो बड़ी खेले। अथॉरिटी है, सुने सुने ना, जो बड़ी अथॉरिटी है इंडिया के अंदर वो बीसीसीआई है ना। ठीक है, तो अच्छा। तमाम रूल्स जो आईपीएल के हैं, क्या वो हाँ, कंट्रडिक्ट कर सकते हैं बीसीसीआई को? नहीं कर सकते। अब सुन लेना, अब आपको भी पता मैं सही ओके, बात कर रहा हूं, मैं क्रिकेट का वो नहीं हूं, लेकिन मुझे पता है सारी गेम का। मिसाल के वाह, तौर पे अब पाकिस्तान के अंदर पीएसएल होता है, क्या पीएसएल का कोई रूल या पीएसएल की कोई चीज पीसीबी से कॉन्ट्रडिक्ट कर सकती है? जरा सुन लेना पहले, नहीं कर सकती। ये आपने पता क्या कहा है? आपने ऐसे कहा है, ओहो
आईपीएल का और बीसीसीआई का कोई वो नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे आप कहें कि बीसीसीआई और आईसीसीआई का आजकल कोई नहीं है। ओ भाई, बीसीसीआई डोमिनेट करता है आईसीसी में आजकल। आपने खुद बताया कि उनके इतने पैसे बनाते हैं कि आईसीसी को सारा करते हैं। गल सो से सुन आप लो सर जी गल से सुन लो। मैं ये कह रहा हूँ सर शीमा साहब, भाईजान की ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ कि ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਮੈਨੂੰ मेरी बात सुन लें। ये जो रूल्स है ना, रूल्स एक होते हैं रूल्स आईसीसी के, वो होता है इंटरनेशनल क्रिकेट में रूल। इंटरनेशनल क्रिकेट का आईपीएल के साथ क्या ताल्लुक है, एक बात ये। दूसरी बात, जो बीसीसीआई बोलेगा वो आईपीएल करेगा। भाईजान बीसीसीआई ने बोला शाहरुख खान को कि मुस्तफिजुर रहमान को निकाल दो, उन्हें निकाल दिया। ये उनका इंटरनल मसला है, इसका कोई भी ताल्लुक आईसीसी के साथ नहीं है, ना ही आईसीसी इसके बारे में पूछ सकते किसी को भी। जैसे कि पाकिस्तान में अगर पीएसएल हो रहा है, कोई अफगानी प्लेयर हमें नहीं पसंद आया जी, तो हम उसे बाहर फेंक देंगे उठा के। कोई अफगानिस्तान का प्लेयर आप कहते हैं नहीं हमने नहीं खिलाना है, आप बाहर फेंक दो उन्हें, आपसे कोई दुनिया में नहीं पूछ सकता है, आपका इंटरनल मसला है। इसे आप इंटरनेशनल इशू बना ही नहीं सकते आप। ये बात ही गलत है, ये पॉइंट ही गलत है। ये पॉइंट आप रेज ही नहीं कर सकते इंटरनेशनल मीडिया में, इंटरनेशनल आईसीसी में। भजन वो उनका इंटरनल मसला, जिसे चाहे जिसे रखें, जिसको चाहे वो निकाल दे, उनका अपना घर है, जिसे चाहे बुला ले, जिसे चाहे बाहर निकाल दे। आपको जबरदस्ती तो नहीं ना है, बांग्लादेश के डॉन तो नहीं ना है, कोई इधर गुंडागर्दी चिमा सब तो नहीं चल रही है कि जो जिसने दिल कर दिया आ गया, उन्हें निकाल दिया, बस बाहर जाओ, हम नहीं तुम्हारे साथ खेलना चाहते, हम तुम्हें नहीं खिलाना चाहते, बात खत्म हो गई। आप उसे खिलाएं आप। ये आप कैसे बना सकते हैं जी? बीसीसीआई ने निकाल दिया, उनके अपने रूल्स हैं सर, उनका रूल्स ही अपने, उनके रेगुलेशन ही अपने, आईसीसी का कोई ताल्लुक नहीं इसके साथ। उन्हें बाहर निकाल दिया, खत्म बात। बांग्लादेश भी खत्म और ये आईसीसी भी खत्म, इसका रूल्स आते ही नहीं है सामने। और बांग्लादेश ने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार ली, आईसीसी को जाकर शिकायत कर दी और बोला जी हमारा न्यूट्रल वेन्यू बना दे। 2 हफ्ते पहले कौन सा जी शेड्यूल नया बनाया जाए, कौन सा 2 हफ्ते पहले नया शेड्यूल बनता है? और बाकी 4 टीम्स को सजा दी जाए इसके बांग्लादेश की वजह से कि आपको श्रीलंका जाना पड़ेगा, वो बेचारी ट्रैवल करते हुए थक जाए। बाकी टीम्स को ट्रैवल आप करवा रहे हैं सिर्फ बांग्लादेश के लिए, और बांग्लादेश एक स्टेडियम में मौजे मारे। गलत बात है, ये गलत बात। तो हमें समझना पड़ेगा। चलें देखते हैं कि व्हाट कम्स इन आवर वे और क्या होता है और कैसे होता है। थैंक यू वेरी मच अमीर हुसैन। देखते हैं कि पाकिस्तान अब सेमीफाइनल में भारत से खेलता है कि नहीं खेलता, या फाइनल में जाता है कि नहीं जाता। हाँ? पहुंच गया, पहुंच गया, टेंशन ना लें, पहुंच गया। आप देखिए बस। थैंक यू वेरी मच अमीर हुसैन, बहुत शुक्रिया।